शिकार पुराना है। नमस्कार दोस्तों, आपने हाईवे पर कई भूतिया किस्से सुने होंगे, पर आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ ना, ये सुनकर आप रात को हाईवे किनारे अपनी गाड़ी को खड़ा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये जो कहानी है, ये राजस्थान के कोटपुतली के पास की कहानी है और ये कहानी जो है मेरे एक दोस्त ने भेजी है, जो कि मेरे बड़े भाई जैसा लगता है, और उसके ये चाचा की कहानी है जिनका नाम है लखविंदर पाजी। तो चलिए फिर कहानी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे और ऐसे ही डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज़ आपको उसके नोटिफिकेशंस सही समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो लखविंदर पाजी जो हैं वो पिछले 18 सालों से ट्रक चला रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मती हैं, उनका शेर जैसा जिगरा है। बहुत रास्ते उन्होंने देखे हैं, बहुत चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में देखी हैं जो कि अनयूजुअल भी कभी कभी रही हैं। उनका शेर जैसा जिगरा है, लेकिन 2022 की एक बारिश वाली रात ने उस शेर जैसे जिगरे वाले इंसान को भी अंदर तक हिला दिया। उस रात कुछ ऐसा उनके साथ घटित हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो पाजी जो है वो ट्रक चलाते थे और उनको सामान जो है ले जाना था। तो पाजी दिल्ली से माल को लाद करके वो मुंबई की तरफ जा रहे थे और उनका जो ट्रक था वो 12 चक्का वाला हैवी ट्रक था और वो अकेले ही थे। उनके बगल में, उनके आसपास कोई नहीं था, कोई क्लीनर नहीं था, कोई भी हेल्पर नहीं था, वो अकेले ही जा रहे थे। और वो शाम के समय ट्रक को लेकर के निकले थे। रात के करीब 2:30 से 3 बजे का वक्त हो रहा होगा। वो चलते जा रहे थे, लेकिन जब ये वक्त हुआ 2:30 से 3 बजे तक का, तो वहाँ पर हाईवे के पास इतना घना कोहरा हो गया, इतना घना कोहरा जो कि बाकी जगहों से काफ़ी ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था कि दूध हर जगह पर बिखरा है या फिर दूध की बारिश हो रही है। हर जगह सफ़ेद सफ़ेद, कुछ भी दिख नहीं रहा था, कुछ भी। जो हेडलाइट्स थी वो भी काम नहीं कर रही थी। जो हेडलाइट्स थी वो भी बहुत कम दूरी तक ना चीज़ें उससे भी दिख रही थी। रात के 2:30-3 बज रहे थे और शाम के वक्त से पाजी निकले थे, तो उनको भूख लगी थी और काफ़ी वक्त हो गया था चलते चलते, तो थोड़ा सा भी इनको थकान भी लग रहा था और नींद भी आ रही थी। तो चलाते चलाते ट्रक उनको ना एक कोहरे के बीचों बीच उनको एक ढाबा दिखाई दिया। उस ढाबे में पीली रोशनी जल रही थी। ढाबा बहुत पुराना था, लकड़ी के खंभे लगे थे, ऊपर टिन की छत लगी हुई थी और बहुत ही नॉर्मल था। मतलब वहाँ पर चेयर था और टेबल था और मतलब, लेकिन ये बात वहाँ पर थी कि वहाँ पर उस ढाबे में कोई ग्राहक बैठा नहीं था। वो ढाबा एकदम से सूना पड़ा था, क्योंकि वो जो ढाबा था वो थोड़ा सा ना खुला एरिया में था, खुला था, उसमें कोई दरवाज़ा कुछ खास लगा नहीं था। पाजी ने ट्रक में बैठे ही ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया था
कि वहाँ पर कोई बैठा नहीं है, बहुत ही शांति है। और उन्होंने ये भी देखा कि ढाबे के बाहर ना ही कोई गाड़ी खड़ी है, ना ही कोई ट्रक खड़ा है। तो उन्होंने मन में सोचा कि शायद हो सकता है कि रात का वक्त हो, तो कोई नहीं वहाँ पर हो, इसीलिए, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, 2:30-3 बजे का वक्त हो रहा था। तो उन्होंने ढाबे के पास अपने ट्रक को रोक दिया। लेकिन एक बात वहाँ पर थी कि एक साइकिल जो है वो ढाबे के बाहर खड़ी थी, और पाजी ने ट्रक रोका और वो ढाबे के अंदर गए। ढाबे के अंदर जो है कोई ग्राहक तो नहीं बैठा था, लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो चूल्हे के पास बैठ के कुछ पका रहा था। पाजी ने उस बूढ़े आदमी को आवाज़ लगाई, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने पाजी को मुड़कर के देखा भी नहीं। बिना देखे ही बस एक भारी आवाज़ में बोला, बैठो पाजी, गोश्त बन रहा है, बस तैयार है। पाजी को उस ढाबे पर जाते ही एक अजीब सी महक आ रही थी, और वो महक ना उनको मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो महक कुछ ऐसी थी, सूखी हुई लकड़ियाँ और पुरानी जैसी कुछ चीज़ें जल रही हों, दोनों का मिक्स वहाँ पर महक आ रहा था। और वहाँ पर जो बूढ़ा आदमी था वो कुछ पका रहा था। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि वो चूल्हे में उसने कुछ डाला हो, जिसकी वजह से ये महक आ रही, ये गंध आ रही है। पाजी चुपचाप जा कर के वहाँ पर एक चेयर थी जिसके सामने टेबल रखा हुआ था, वहाँ पर पाजी जाकर बैठ गए। अब पाजी ना इधर उधर देख रहे थे और वो पूरे ढाबे का मुआयना कर रहे थे। तभी उनकी नज़र जो है वो काउंटर के नीचे पड़ी, और वहाँ पर उस काउंटर के नीचे एक बोरी रखी हुई थी, जिसमें से कुछ ऐसा लग रहा था ना कि टपक रहा है, कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा काले रंग का जो है वो टपक रहा था, क्योंकि वहाँ पर रोशनी भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो पाजी को कुछ ऐसा लगा कि कुछ तो उस बोरे में से रिस रिस करके गिर रहा है। पाजी को लगा कि हो सकता है कि वो तेल हो, क्योंकि वो ढाबा था तो उनको लगा कि हो सकता है कोई राशन का सामान रखा गया हो और वो उसमें जो तेल हो वो टपक रहा हो, क्योंकि जो बोरी थी वो सूती बोरी थी। तो सूती बोरी में से कोई भी चीज़ टपकता है ना तो वो काले कलर का ही अक्सर दिखता है। पर तभी उस बूढ़े ने पाजी के सामने एक पीतल की थाली ला करके रख दी। कसम से बता रही हूँ, पाजी ने जैसे ही उस मांस के टुकड़े को चम्मच से हिलाया, वो खाने ही जा रहे थे और वो बस ऐसे हिला रहे थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था, तो बस वो उसको हिला रहे थे। और जैसे ही उन्होंने हिलाना शुरू किया, उन्होंने उसमें कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी चीख ही निकलने वाली थी। उस मांस के टुकड़े पर एक इंसानी नाखून लगा हुआ था। पाजी का दिमाग तो वहाँ पर चकरा गया। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। वो डर तो बहुत ज़्यादा गए थे, लेकिन अगर उन्होंने एक चीख भी निकाली होती तो वो वहाँ पर फंस सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि वो चालाक भी थे और काफ़ी कुछ उन्होंने इन 18 सालों में ट्रक की जर्नी में उन्होंने बहुत कुछ देखा था, तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं समझ चुके थे। तो उन्होंने ना बहाना बनाया और उस बूढ़े आदमी से इन्होंने कहा कि अभी मैं हाथ धो करके आता हूँ, तब मैं इसको खाऊंगा।
जैसे ही वो ढाबे के पीछे एक नल लगा हुआ था, वो उस नल के पास गए हाथ धोने के लिए। उन्होंने देखा कि वहाँ एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ है, जो गड्ढा काफ़ी गहरा था और उस गड्ढे में सैकड़ों की संख्या में ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस थे, फटे हुए उनके पर्स थे, कुछ सामान, इंसानों के कुछ सामान उस गड्ढे में थे। पाजी देख करके बहुत ज़्यादा वहाँ पर डर चुके थे, लेकिन उनका दिमाग अभी भी काम कर रहा था। पाजी तुरंत से पलटे और उन्होंने आव देखा ना ताव, सीधे वो अपने ट्रक की तरफ भागे। तभी पाजी को उस बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज़ आई, जो अब इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर गुस्से में गुर्रा रहा हो। पाजी ने पीछे मुड़कर के भी नहीं देखा, वो सीधे जाकर के ट्रक में बैठ गए और उन्होंने अपनी चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी सामने वाले शीशे, विंडशील्ड पर ऊपर से कुछ गिरा। थप, जो शीशे पर गिरा था वो वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन अब वो सीधा नहीं था। उसके हाथ पैर किसी मकड़ी की तरह मुड़े हुए थे और उसकी आँखें, भाई साहब, उसकी आँखें वो आग की तरह चमक रही थी। वो अपने नाखूनों से ट्रक के लोहे को ऐसे फाड़ रहा था जैसे कोई कागज हो। वो चिल्लाया, आज का शिकार पुराना है पर ताजा है। पाजी ने जब ये सब देखा तो वो डर तो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। पाजी ने आखिरी दम लगा करके वाहे गुरु का नाम लिया और ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करी और इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। उन्होंने ट्रक को सीधे उस बूढ़े के ऊपर से चढ़ा दिया और पीछे मुड़ कर के भी वो नहीं देखे। पाजी ने अपने गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ कर दी और वो चलाते रहे। तभी 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद उनको एक पुलिस चेकपोस्ट दिखा और वो वहाँ पर रुक गए और उन्होंने सारी कहानी पुलिस वाले को बता दी और वो 2-4 पुलिस वालों के साथ वापस से उस जगह पर गए। जानते हो वहाँ पर क्या मिला? वहाँ कोई ढाबा नहीं था। वहाँ पे सिर्फ एक पुराना कुआं था जो 50 साल पहले ही लगभग से वो सूख चुका था और उस कुएं के अंदर से पुलिस वालों को 40 से ज़्यादा लोगों के कंकाल मिले। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात जानते हो क्या है? जब पाजी ने सुबह अपने ट्रक का बोनट चेक किया तो वहाँ किसी इंसान के हाथ नहीं थे। वहाँ एक बहुत बड़े भेड़ियों के पंजे के निशान थे
जो लोहे को चीर करके अंदर जा कर के धंस गए थे। पाजी आज भी जब NH-48 से निकलते हैं तो खिड़की का शीशा पूरा ऊपर रखते हैं और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले देखते हैं कि वहाँ पर कोई ग्राहक बैठा है या नहीं बैठा है, और ख़ास करके वो काली साइकिल तो वहाँ नहीं खड़ी है जो उस ढाबे पर खड़ी थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।